अजामिल का उद्धार। कहते हैं बचपन में अजामिल किसी संत की संगति पाकर बड़ा आध्यात्मिक हो गया था। सद्गुरु संतों की सेवा करता, साधन करता, सुमिरन करता, प्रभु को याद करता और मस्त मग्न रहता। भिक्षाटन में जो भी रूखा सूखा मिल जाता उसे खा लेता। किसी दिन अगर भिक्षा न मिली तो उपवास ही कर लिया करता और प्रभु सुमिरन में डूबा रहता। उसके दुर्भाग्य का समय आया। भिक्षाटन में वह प्रतिदिन शहर के अलग अलग मोहल्ले गलियों में जाया करता था। एक बार संयोग से वह ऐसे मोहल्ले में चला गया जहाँ पर कुटिल स्त्रियों का निवास था। अजामिल वहां जाकर भिक्षा मांगा। कुटिल स्त्री ने उसे अपने फांस में फांसने का पूरा उपाय किया। अजामिल के मन में भी उस स्त्री के प्रति आकर्षण हुआ। उसने आश्रम, सत्संग, स्वाध्याय, साधना, सुमिरन सब कुछ का त्याग कर दिया और उसी कुटिल स्त्री के साथ रहने लगा। इस तरह सदियों वर्ष बीतते गए। वह उस कुटिल स्त्री के साथ प्रसन्न था। उसे लगता था कि उसने सब कुछ को पा लिया है। संयोग की बात, बहुत वर्षों के बाद एक बार उसने पुनः अपने गुरु महाराज जी को देखा। उनके चेहरे की शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, आध्यात्म की खुमारी देखकर उसे करंट की तरह लगा और अपने पतन को देखकर वह हाहाकार कर उठा। अब क्या कर सकता था वह? अब तो उसने स्वयं ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली थी। लौट आया वह अपने घर। उसके कई बच्चे हो चुके थे। रात दिन रोता और हाहाकार करता। बहुत पाप किया था उसने। कोई ऐसा कर्म नहीं जिससे उसे छोड़ दिया हो। उस कुटिल स्त्री को खुश करने के लिए उसने चोरी की थी, डाका डाला था, हत्या करने का अवसर आया तो हत्या किया था। साधन अभ्यास को छोड़कर एक स्त्री के चाम मांस के शरीर में पागल दीवाना हो गया था और जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात दिन रोता। उस समय उसकी आयु लगभग 88 वर्ष की थी। एक बार तबीयत खराब हुई, श्वास उखड़ने लग गए और उसके समक्ष जीवन भर के किए हुए पाप एक एक कर नाचने लगे। कहा जाता है कि मृत्यु के समय में व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ करता है वह आंखों के समक्ष सिलसिलेवार कौंधता जाता है। बचपन इतना अच्छा और जवानी प्रौढ़ा को उसने नरक में ढकेल दिया था। रो उठा वह। जब मृत्यु ने पासा फेंका तो हाहाकार करके वह पुकार उठा, नारायण नारायण। कोई भरोसा नहीं था। ऐसा मत समझो कि अजामिल अपने बेटे को पुकारा था। बहुत से लोग कहते हैं कि अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और उसे पुकारा था। उसके कारण जब यमदूत आए तो विष्णु दूत भी आ गए और विष्णु दूतों ने यमदूतों को ललकार फटकार कर दूर भगा दिया। भगवान क्या इतने बुद्धू हैं? क्या वे नहीं जानते कि यह व्यक्ति अपने पुत्र को पुकार रहा है? मुझे नहीं, भगवान बुद्धू नहीं है। अंतिम में हाहाकार कर वह पुकार उठा था। उनका अंतस अपने पापों को देखकर ग्लानि से भर गया था। फलतः भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके समस्त पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, पाप बहु पाप पर्वत छेदना।